हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर मीन्स स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमको सम फाइंड करना। अब वो भी इंटीजर कैसे, डिविजिबल बाय 6, वो भी 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 6 से डिविजिबल स्टार्टिंग के कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो जैसे पहले 6 होता है, फिर उसके बाद 12 होता है, फिर इसके बाद में 18, फिर इसके बाद में 24, ऐसे ऐसे करके हमको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और उनका सम फाइंड करना है। तो इस तरीके से अगर हम 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर के सम फाइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। तो इनको देखने से पता चलता है कि इनके बीच का जो डिफरेंट है वो सेम है। तो इनके बीच का जो डिफरेंट सेम है, तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये एपी की फॉर्म में है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर इन एपी, ये एपी की फॉर्म में है, इसीलिए हम इनका सम जो है एपी के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जब ये एपी की फॉर्म में है तो देयरफॉर एच इज इक्वस टू हो जाएगा 6 एंड डी इज इक्वस टू हो जाएगा 6, क्योंकि इनके फर्स्ट टर्म जो है वो भी 6 है और डी मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंट है वो भी कितना है, 6 है। तो डी 6 हो गया। एन की बात करें तो एन हमारा 40 हो गया, क्योंकि हमको 40 नंबर का सम फाइंड करना है। तो अब हम सीधा एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वस टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब हम इसके अंदर एस एन की प्लेस पर 40 लिखेंगे, इज इक्वस टू 40 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a मीन्स 6, फिर प्लस एन की प्लेस पर एन की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर 6, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 40 अपॉन 2 मीन्स 20 हो गया, 6 इंटू 2 मीन्स 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, फिर प्लस 40 माइनस 1, तो 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 39, और 39 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से। तो चलिए 39 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 234, कितना मिलेगा 234। फिर इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ब्रैकेट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो बनेगा 246। अब 246 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 20 से, क्योंकि 20 इसके मल्टीप्लाई में है। तो जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4920। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 था इसके अंदर फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी कैसे जो 6 से डिविजिबल हो उनका हमको सम फाइंड करना था, तो हमने उनका सम फाइंड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ। यहाँ पर भी सम फाइंड करना है। फर्स्ट 15, फर्स्ट मीन्स स्टार्टिंग के 15 नंबर मीन्स 15 मल्टीपल का मतलब 15 नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 को जो है वो आप डिविजिबल 8 भी समझ सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग के 15 नंबर का सम फाइंड करना, और ऐसे 15 नंबर जो 8 से डिविजिबल हो। मल्टीपल मीन्स आप डिविजिबल इसका मीनिंग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 8 से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर स्टार्टिंग में होगा 8, फिर होगा 16, फिर होगा 24। तो ऐसे ऐसे करके हम नंबर ले करके अगर सम फाइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इस तरीके से सम फाइंड किया गया सम जो है वो वैलिड नहीं है। तो फिर हम क्या करें, तो इसका सम जो है हम कैसे फाइंड करें, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी इस बार इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दीज आर इन एपी, ये एपी की फॉर्म में है। और जब ये एपी की फॉर्म में है तो हम यहाँ पर इनका सम जो एपी के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। देयरफॉर a इज इक्वस टू 8 एंड d इज इक्वस टू भी 8 ही होगा, एंड n इज इक्वस टू 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको 15 नंबर का सम फाइंड करने के लिए बोला है। अब हम सीधा एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वस टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब चलिए एन की प्लेस पर 15, क्योंकि हमको 15 नंबर का सम फाइंड करना है। 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a मीन्स 2 इंटू 8, फिर प्लस ब्रैकेट, उसके बाद में n की प्लेस पर हमारा 15 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर 8, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 15 अपॉन 2 एज इट इज, फिर 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, फिर प्लस यहाँ पर 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 1 जो है 14, और 14 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से, तो आएगा 112। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 15 अपॉन 2, अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर 16 और 112 दोनों प्लस की वैल्यू इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से आएगा 128,
ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन बना देंगे। अब दो फ्रैक्शन के बीच ये मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो हम इनको ऊपर और नीचे अगर कट हो रहे हैं तो कट कर सकते हैं। तो 2 की टेबल से ये 1 टाइम है, ये 2 की टेबल से 64 टाइम कट हो रहा है। अब नीचे से सारा कट हो गया, ऊपर सिर्फ बचा है 15 इंटू 64। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 64 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 6 और ये 9 और 960 मीन्स इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 960। यहाँ पर जो हमें 15 मल्टीपल ऑफ द 8 का जो हम सम फाइंड करने के लिए बोला था फर्स्ट, वो भी 15 मल्टीपल ऑफ 8, जो इनका जो सम है वो कितना आ गया है 960। अब चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। हमको ऑड नंबर का सम फाइंड करना, और वो भी ऑड नंबर कौन से, तो बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं सबका सम फाइंड करना। तो अब 0 और 50 के बीच में तो बहुत सारे ऑड नंबर आते हैं। अब हम इनको ले करके अगर सम फाइंड करेंगे तो वो वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के ऐसे नंबर जो ऑड नंबर हो उन 2-3 नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ऑड नंबर कौन सा होगा, 1, फिर आएगा 2, 1, फिर 3, फिर 5, स्टार्टिंग के 2-3 नंबर, और पीछे से भी एक नंबर फाइंड कर लेते जो ऑड नंबर हो। तो 50 तो पॉजिटिव इवन नंबर है, तो इससे पहले 50 से पहले कौन आएगा 49। तो ये ऑड नंबर है। जब मैंने इनको लिखा तो लिखने से मुझे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक तो ये कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, मीन्स ये एपी है। और अगर ये एपी है तो फिर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बीच में डैश डैश है और पीछे जो है लास्ट में 49 लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा, एपी के अंदर लास्ट में जो वैल्यू लिख रखी होती है उसको हम एन बोलते हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 49 है। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर एन की वैल्यू आती है मीन्स फिक्स हो जाता है कि हमें एन का फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब हम क्या करेंगे, पीछे लिखी गई वैल्यू को एन बोला जाता है, और जब आप इसको एन बोल रहे हैं मीन्स फिक्स हो जाता है कि अपने को एन का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एन का मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया है। अब एन की प्लेस पर एन की वैल्यू लिखूंगा 49 इज इक्वल टू ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 1। आप देख सकते हैं यहाँ ए 1 है, फिर प्लस ब्रैकेट एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन को एन ही लिखेंगे, -1 इंटू डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंट, यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंट जो है वो कितना चल रहा है 2। अब चलिए इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 49 इज इक्वल टू 1 को हम एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ देखो n-1 के मल्टीप्लाई में 2 है, तो इस 2 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई पहले n से किया तो 2n, 2 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो -2। अब देखिए क्या हो रहा है, 49 इक्वल्स टू ये भी नंबर ये भी नंबर, ये दोनों नंबर एक प्लस में एक माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब वो भी 1 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का 2n। अब देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, और जब ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 2n। 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 2n। n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी 25। इसका मतलब इन 0 to 50 के बीच में टोटल कितने ऑड नंबर है, 25 ऑड नंबर है। उनका हमें सम फाइंड करना, तो उनका सम फाइंड करने के लिए अभी हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये मैंने अभी तक जो किया है वो हमें यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि 0 to 50 के बीच में कितने ऑड नंबर है और हमें कितने नंबर का सम फाइंड करना है, इसलिए मैंने ये वाला काम किया ताकि मुझे n की वैल्यू मिल गई। नहीं तो आपको तो बस यही काम करना है कि लास्ट में गिवन वैल्यू को मैं an बोलना, an बोलते ही फिक्स हो जाता है कि हमें an का फॉर्मूला यूज करना है। चलिए अब मैं एसएन का फॉर्मूला यूज करूंगा, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। अब देखिए एन की प्लेस पर हम 15 नहीं सॉरी 25 लिखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमें 25 मिली है। फिर 25/2 ब्रैकेट 2a मीन्स 2 इंटू ए की प्लेस पर 1, फिर प्लस 25 - 1 डी की प्लेस पर 2। अब देखो 25/2 को फिलहाल के लिए एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ पर 25 - 1 24 हो जाएगा, और 24 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 25/2 ब्रैकेट के अंदर दोनों ही प्लस वाली वैल्यू है, ऐड हो जाएगी 50 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन बनाओ, ये दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसमें ऊपर और नीचे ये दोनों कट हो रहे हैं 2 की टेबल से। ये 2 की टेबल से 1 टाइम, ये 2 की टेबल से 25 टाइम, तो ऊपर आया 25 इंटू 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 625। इसका मतलब ये कि 0 to 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उन सबका सम अगर करें तो कितना आएगा 625। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द, ये कह रहा है कंप्लीशन बी बियॉन्ड अ सर्टेन डेट ऑफ द फॉलो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। यानी क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है
कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम है जिसको अगर आप डिले करते हो, अगर वो जो आपका जो एक फिक्स डेट दे रखा है, अगर उस डेट पर आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो और उसको डिले कर रहे हो, तो उसकी कुछ पेनल्टीज है। अगर आपने उसको एक दिन के डिले किया, फर्स्ट डे डिले करने मीन्स एक दिन डिले करने का जो चार्ज है वो है 200 रुपीज़। उसके बाद में सेकेंड डे के लिए 250 रुपीज़, थर्ड डे के लिए आपका 300 रुपीज़। ऐसे ऐसे करके द पेनल्टी ऑफ द ईच सक्सेडिंग डेज बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डेज, यानी हर बार जो पेनल्टीज है वो पर डेज 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रही हैं। तो हाउ मच मनी बी कॉन्ट्रेक्टर हैज़ टू पे, कॉन्ट्रेक्टर को कितना मनी पे करना होगा एज द पेनल्टी, एज ए पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। उसने अपना वर्क जो है कितना डिले कर दिया 30 डेज के लिए, तो उसको कितना पेनल्टीज पे करना होगा। तो देखो उसने 30 डेज के लिए अपने वर्क को डिले किया है, तो फर्स्ट डे डिले करने का जो चार्ज है वो 200 रुपीज़ है, सेकेंड डे को डिले करने का चार्ज है 250 रुपीज़ है, थर्ड डे डिले करने का चार्ज है 300 रुपीज़, फोर्थ डे का डिले करने का चार्ज जो है वो आपका 350 रुपीज़ है। तो इस तरीके से उसने 30 डेज के लिए अपने वर्क को डिले किया है। तो जब इतने दिन के लिए डिले करा है, तो इसकी जो पेनल्टीज है, अगर हम इन पेनल्टीज को देखें तो इनके पेनल्टी के बीच का जो डिफरेंट है वो ₹50 का है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पेनल्टीज है, दीज पेनल्टीज आर इज एन एपी, दीज पेनल्टीज आर इन एपी। यहाँ पर पेनल्टी जो है वो किस में है, एपी में है। यहाँ पर जो सारी पेनल्टीज है वो एपी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम कहेंगे कि दीज पेनल्टीज आर इन एपी। यहाँ पर जो पेनल्टी हैं, यहाँ पर जो हमारी पेनल्टीज है वो आर इन एपी, वो एपी की फॉर्म में है। और जब एपी की फॉर्म में है तो हमें इसकी 30 डेज में कितना पेनल्टीज पे करेगा, अगर वो मुझे फाइन करना है तो मैं सीधा एसएन का फॉर्मूला यूज करूंगा। सारी पेनल्टीज को मुझे प्लस करना है, सारी पेनल्टीज को प्लस करने के लिए हम सीधा एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। अब देखो एस एन की प्लेस पर हम 30 लिखेंगे क्योंकि उसने अपने वर्क को 30 डेज के लिए डिले किया है। एन की प्लेस पर 30/2 ब्रैकेट 2a, ए मीन्स फर्स्ट डे की पेनल्टी आपका 200 रुपीज़, फिर प्लस एन की प्लेस पर हमारा 30 क्योंकि उसने 30 डेज के लिए डिले किया, -1 इंटू डी की प्लेस पर 50 क्योंकि उसका हर दिन जो है पेनल्टी 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखो 30/2 कितना हो गया 15, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 200 कितना हो गया 400, फिर प्लस 30-1 29 होगा। 29 का मल्टीप्लाई किससे करना है 50 से। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1450। तो अब देखिए यहाँ पर 15 फिर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यू प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1850। फिर इसका हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है। 1850 का मल्टीप्लाई किससे करना है 15 से। तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर इसके बाद में 5 8 ज़ा 40 और 40 और 42 और ये 9। फिर इसके बाद में हमारा 0 5 8 0 5 2 और इसके बाद में ये हमारा 9। तो यहाँ पर देखो हमारी जो टोटल पेनल्टीज जो है वो हमारी हो जाएगी। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा इसको रॉन्ग कर दिया है, यहाँ पर 85 आएगा तो 5 फिर ये 7 और फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 17। तो यहाँ पर हो जाएगा 17,750 रुपीज़। 9 और ये 8, यहाँ पर ये सॉरी ये 1 भी था इसका, तो ये 27 हो जाएगा। 27,750 रुपीज़ उसको जो है पेनल्टी पे करना होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, a sum of 700 to be used to give 7 cash prize to students। 700 को रुपीज़ जो 700 है इसको 7 कैश प्राइज 7 प्राइज के रूप में इसको यूज करना है। 700 के हमको 7 प्राइज लाने हैं, ठीक है, या 7 प्राइज जो है 700 को 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑफ अ स्कूल फॉर देयर, ये कह रहा है कि ओवरऑल
एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। यानी हर प्राइस जो है, जैसे फर्स्ट वाले को अगर ₹100 का प्राइस मिल रहा है तो सेकंड को ₹80 का मिलना चाहिए, फिर जो है उसके बाद में 60 का, ऐसे ऐसे करके ₹20 का गैप रखते हुए उसको 7 प्राइस देने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, बताइए ईच प्राइस की क्या प्राइस, वो जो है ईच प्राइस की क्या प्राइजेज होगी, रेट होगी, वो हम लोगों को फाइंड करना है, उसकी क्या वैल्यू होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, ईच ऑफ द प्राइस की क्या वैल्यू होगी, तो चलिए ये हमको फाइंड करना है। तो हम देखिए 700 को 7 प्राइस में यूज करना है, लेकिन यूज भी ऐसे करना है कि हर जो प्राइस है वो ₹20 लेस का हो। जैसे फर्स्ट के लिए अगर आपने ₹100 का प्राइस लाया तो सेकंड के लिए आपको 80 का लाना है, थर्ड के लिए 60 का लाना है, फोर्थ रैंक वाले के लिए 40 का लाना है, मीन्स ₹20 का आपको गैप रखना है। इस तरीके से आपको इस 700 को यूज करना है। तो अभी आपको ये फाइंड करना है कि बताइए हर एक प्राइस की क्या रेट होगी, वो हमको फाइंड करना है। तो चलिए हमें अभी फिलहाल के लिए नहीं पता कि हर एक प्राइस की क्या रेट होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 प्राइस लाने हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे प्राइस जो 7 प्राइस है उनकी रेट को हम लेट कर लेते हैं। जैसे मैं लेट कर देता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो एक्स लेट कर लेते हैं। फिर द कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस, सेकेंड प्राइस की हम कॉस्ट लेट कर लेते हैं, ₹20 कम का लाना है सेकेंड के लिए, x माइनस 20। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड की प्राइस हो जाएगी x माइनस ₹40, ऐसे ऐसे करके फोर्थ की हो जाएगी x माइनस ₹60। तो इस तरीके से हमको प्राइस लाने हैं। तो अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट प्राइस ₹X का, सेकेंड प्राइस x माइनस 20 का, थर्ड प्राइस x माइनस 40 का। तो इस तरीके से जो हम लोगों को ये डेटा मिल रहा है वो एक एपी की फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हर एक प्राइस के बीच में ₹20 का गैप है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो हमें प्राइस की कॉस्ट मिल रही है वो प्राइस की कॉस्ट जो है वो एक एपी की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर जो है प्राइस की कॉस्ट जब एपी की फॉर्म में है तो हम यहाँ पर एपी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर जो 700 दे रखा है, ये 700 टोटल 7 प्राइस का सम है। इसका मतलब हमको SN दे रखा है, SNB, वो भी SNB किसका, S7 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 प्राइस का सम है ये, तो S7 मेरे को दे रखा है 700। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको SN की वैल्यू गिवन है, मीन्स फिक्स हो जाता है कि हमें SN का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए हम SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब हम यहाँ n की प्लेस पर 7 लिखेंगे क्योंकि टोटल 7 प्राइस हैं। फिर 7/2, फिर ब्रैकेट 2a, a मीन्स फर्स्ट प्राइस कितने का ला रहे हैं, x का, तो x, फिर प्लस n की प्लेस पर 7 -1 इंटू d की प्लेस पर हम लिखेंगे -20। क्यों? क्योंकि हर प्राइस ₹20 लेस का है, मीन्स ₹20 कम होते चल रहे हैं, और ₹20 कम होते चल रहे हैं मीन्स d हमारा माइनस में होगा। अब हम क्या करेंगे, S7 की प्लेस पर S7 की वैल्यू पुट करेंगे। 700 इज इक्वल टू 7/2 को एज इट इज, फिर देखो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x, फिर प्लस यहाँ पर देखो 7 -1 6 होगा, और 6 का मल्टीप्लाई -20 से होगा तो माइनस का 120 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 7/2 है, इस वाले 2 का इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x माइनस 120। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओवरऑल x के ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 7 है, इसको हम इसके डिवाइड में भेज सकते हैं, तो ये इसके डिवाइड में आएगा। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। अब देखना x की अगर वैल्यू फाइंड करनी तो इस 120 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 120 इधर आएगा तो प्लस का 120 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो 320 होगा इज इक्वल टू 2x। अब अगर मेरे को x की वैल्यू को फाइंड करना है तो x की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 160 आएगा। मतलब हमने फर्स्ट प्राइस की रेट को x लेट किया था, x की वैल्यू 160 आई, मीन्स फर्स्ट प्राइस इसको ₹160 का लाना है, सेकेंड प्राइस 140 का लाना है, थर्ड प्राइस 120 का लाना है, एंड फोर्थ प्राइस जो है वो ₹100 का लाना है, सिक्स प्राइस जो है ₹80 का लाना है, सेवन प्राइस जो है 60 का लाना है, नहीं सिक्स प्राइस 60 का लाना है, एंड सेवन जो प्राइस है उनको ₹40 का लाना है। अब अगर इन सारे रुपीज़ को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पर हमारा 700 आएगा। तो इस तरीके से हम 700 को 7 प्राइस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अभी हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन अ स्कूल द स्टूडेंट ये कह रहा है प्लांटिंग द ट्रीज अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने जो है प्लांट लगाने के लिए सोच रखा है। ठीक है,
इट वॉज द डिसाइडेड, उन्होंने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड करा कि नंबर ऑफ ट्रीज की डेट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज डेट ईच सेक्शन ऑफ द ईच क्लास विल प्लांट, यानी अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है, जैसे 12th क्लास है तो वो 12 पे जो है प्लांट लगाएगी, अगर 6 क्लास है तो वो 6 प्लांट लगाएगी, ये इन्होंने डिसाइड कर रखा है। विल बी द सेम एज द क्लास, वो भी जो प्लांट कैसे करना है, सेम ऑफ द क्लास, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, 6 क्लास है तो 6 प्लांट लगाएगी प्लांट, और अगर 7th क्लास है तो 7, इस तरीके से। इन विच दे स्टडीज, जिसमें वो क्लास में स्टडी कर रहे हैं। इन अ सेक्शन द क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट 1 ट्री, सेक्शन सेकंड विल बी प्लांट 2 ट्रीज, आप समझ सकते हैं। और थर्ड क्लास जो 12th क्लास है वो कितना प्लांट करेगी, 12। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ द ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो हर जो आपकी जो क्लास है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी द प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट है उनसे टोटल कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे। तो चलिए हमारी क्लासेस जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रही। अब इसने बोला हर सेक्शन के, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास जो है वो 1 ट्री प्लांट करेगी। अब 3 सेक्शन होने की वजह से फर्स्ट क्लास के ट्री प्लांट हो गए 3। फिर उसके बाद में सेकंड क्लास 2 ट्रीज प्लांट करेगी, लेकिन उसके 3 सेक्शन होने की वजह से थर्ड क्लास के सेकंड क्लास के ट्रीज प्लांट हो जाएंगे 6। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है, अगर इस तरीके से हम लिखेंगे तो शायद हम लोगों को एपी के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए थर्ड क्लास की बात करें, तो थर्ड क्लास जो है, तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन पहले क्लास वाइज का कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास जो है 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकेंड क्लास 2 ट्रीज प्लांट करेगी, थर्ड क्लास 3, ऐसे ऐसे करके डैश डैश करके 12th क्लास कितने ट्रीज प्लांट करेगी, 12। इसका मतलब इन क्लास द्वारा जितना भी ट्रीज प्लांट हो रहे हैं उन सब का अभी हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे टोटल ट्रीज अगर मेरे को फाइंड करने हैं, तो टोटल ट्रीज विल प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका हम 3 से ओवरऑल वापस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर क्लास के 3 सेक्शन से, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने यहाँ टोटल वर्ड लिख दिया है n की प्लेस पर हम n की वैल्यू हमारे पास है, जो टोटल 12 क्लास है, तो n की वैल्यू 12 हो गई अपॉन 2, फिर 2a की मीन्स फर्स्ट वाली क्लास, फर्स्ट a की वैल्यू 1 हो गई, फिर प्लस n की वैल्यू 12 हो गई -1, d की प्लेस पर हम 1 लिखेंगे क्योंकि सबके बीच में डिफरेंट 1 है। फिर ये ओवरऑल इसका जो मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। 12/2 कितना हो गया, 6, फिर 2 × 1 2, फिर प्लस 12 - 1 से 11, 11 का 1 से मल्टीप्लाई 11। फिर उसके बाद में ओवरऑल इसके मल्टीप्लाई में जो है वो हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब देखो 12 11 + 2 कितना हो गया, 13, 13 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, तो 13 का मल्टीप्लाई जब 6 से होगा तो यहाँ पर 78 आएगा, और उस 78 का वापस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो अब जब हम इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, तो 234, यानी टोटल जो है कितने ट्रीज प्लांट होंगे, 234, यानी जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल कितना ट्रीज प्लांट करेंगे, 234। तो देयरफॉर 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं टोटल 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर।